कुरुलुस उस्मान सीजन 2 एपिसोड 17। पिछले एपिसोड का इख्तिताम निकोला और फ्लाहतियूस की बहस से हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी इनकी बहस से ही होती है। फ्लाहतियूस कहता है, मैं अपने बाप के बारे में दोबारा ऐसे अल्फाज नहीं सुनना चाहता। निकोला कहता है, हम यहाँ पर बाप दादा का बदला लेने नहीं बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। फ्लाहतियूस कहता है, बाबा का इंतकाम लेना ही मेरा मकसद है, मुझे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। निकोला इसे तंजिया अल्फाजों में कहता है, मुझे तुम्हारी बेचैन रूह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन याद रखना समुद्रों को अबूर करने वाले जंगजू अपनी रूह को नहीं बल्कि आसमानों को बदल देते हैं। और हम इन तुर्कों को दिखाएंगे कि बाज़ंतीनी की मुकद्दस बारिशें कैसी होती हैं, और ये सब हम इस मुआहिदे के जरिए करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान दरवेश बाबा के पास आता है। वो चाकू को तेज कर रहे होते हैं। उस्मान कहता है, अल्लाह आसानी पैदा करे। बाबा कहते हैं, अगर ये काम इतना आसान है तो इसे खुद कर लो। उस्मान कहता है, एक चाकू ही तो तेज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, ये चाकू तो हर कोई तेज कर सकता है, लेकिन जिस तरह इस्माइल ने किया था क्या उस तरह कोई कर सकता है? ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इस्माइल बनना बहुत मुश्किल है। उस्मान कहता है, इसमें कोई शक नहीं। उस्मान यहाँ से जाने लगता है। बाबा कहते हैं, बहरान यहाँ पर बहुत ही परेशानी में आया था। मैंने उससे ये पूछा कि अब उस्मान साहिब ने किस बिच्छू को छेड़ दिया है। उस्मान कहता है, गिहातू को। बाबा कहते हैं, ये सब उस कमजोर इंसान की वजह से था। उस्मान आह भरकर कहता है, हम जैसे बेबस लोगों के दुश्मन भी हमारी तरह बेबस ही होते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका कोई हल ना हो, बताओ आखिर बात क्या है? उस्मान कहता है, भाईजान गिहातू की तरफ रवाना हो चुके हैं, हो सकता है वहाँ से उनकी लाश वापस आए। बाबा कहते हैं, अगर मौत उसकी किस्मत में है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगते हैं। उस्मान इनके पीछे आते हुए कहता है, गिहातू मुझे चाहता है, वो अपने बेटे के अगवा का इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। अगर हमने अभी भी कुछ ना किया तो बहुत सारे बेगुनाह इस चीज का शिकार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, मुझसे क्या चाहते हो? उस्मान कहता है, मेरे दर्द का दर्दमान बने। बाबा कहते हैं, बेटा अब तुम मेरी जुबान में बात कर रहे हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो? उस्मान कहता है, सिर्फ इतना बता दें कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। मैं और मेरे सिपाही जाने के लिए तैयार हैं। ये सीन इधर ही कट होता है और दूसरी तरफ हम सालजिक को देखते हैं। गिहातू के सब आदमी इस पर हमला कर देते हैं। सालजिक अपना परचम उठाकर इन्हें मारता है। गिहातू इसे पूछता है, कौन हो तुम? वो बताता है, मैं अर्तुगरुल का बेटा सालजिक हूँ। गिहातू अपने आदमियों को कहता है, मार दो इसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तुगरुल और दुंदार लोग खाना खा रहे होते हैं। कमरे में बाला आती है। अर्तुगरुल इसे पूछते हैं, उस्मान कहाँ है? बाला कहती है, मैं नहीं जानती बाबा जान। अर्तुगरुल कहते हैं, जिंदगी में मुश्किल सफर आते हैं, लेकिन अगर इंसान साबित कदम रहे तो वो कामयाब हो जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लाइना कहती है, बाबा आखिर इस कामयाबी को हासिल करने का राज क्या है? अर्तुगरुल कहते हैं, जो मुसीबत में सब्र करता है और अपने गुस्से पर काबू पाता है। लाइना बाला को जेलस करने के लिए कहती है, अल्लाह का शुक्र है सालजिक में ये तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। बात को भड़काने के लिए खुजल कहती है, सालजिक साहिब कबीले पर एक सूरज की तरह तलू हुए। फिर वो बाला को कहती है, उस्मान बताए बगैर ऐसे कबीले से कभी भी नहीं जाता, क्या उसे कोई परेशानी है? बाला इसे क्या खूब जवाब देती है, उन्हें अपने कबीले की सलामती के अलावा कोई परेशानी नहीं है, क्या आप नहीं जानती? इतने में उस्मान आ जाता है। इसे देखकर बाला बहुत ही खुश होती है। उस्मान इनके साथ बैठकर खाना खाता है। अर्तुगरुल दुंदार से पूछता है, तुम्हारी निकोला से क्या बात हुई थी? दुंदार कहता है, निकोला को पहले से ही पता था कि गिहातू आ रहा है और निकोला ने इस बात का यकीन दिलाकर मुआहदे पर मोहर लगाई है कि वो हमारी पीठ में खंजर नहीं खोदेगा। खुजल कहती है, शुक्र है दुंदार साहिब उस काफिर की तरफ सही वक्त पर चले गए थे। उस्मान कहता है, चची आप इतनी पुरयकीन न रहें, निकोला को ये सरजमीन हासिल करने का फर्ज शहंशाह ने दिया है और उसने आते ही एनागोल के सरदार को कत्ल कर दिया। वो हमारे मुश्किल वक्त में कोलिजा हिसार, कालिजा हिसार और साऊद हासिल करने के लिए बारूद इस्तेमाल करने वाला था। अर्तुगरुल कहता है, मुझे बताओ तुम सोच क्या रहे हो उस्मान? उस्मान कहता है, उनके साथ जो बराबरी वाला मुआहिदा किया गया है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अर्तुगरुल इन्हें कहता है, उसे अपने कमजोर पहलू से टकराने मत देना और अपनी आंखें खुली ही रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिहातू सालजिक से पूछता है, मेरा बेटा मोंके कहाँ है? सालजिक कहता है, जिन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया है
वो तुम्हें मारना चाहते हैं। गिहातू कहता है, कौन है वो जो मेरी जान लेना चाहता है? सालजी कहता है, उन्हें मालूम है कि वो कोहनिया में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों को वहाँ से मारना चाहते हैं। ये सुनकर गिहातू कहता है, तुम्हारे मुंह में जितना भी जहर है उसे बाहर निकाल दो। सालजी कहता है, मेरे भाई पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें ये हकीकत जाननी चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाई को बखूबी जानता हूँ। वो बेकसूर है और तुम्हारा बेटा जहाँ भी है उसे लाने के लिए मुझे 3 दिन दे। गिहातू कहता है, तुम ये कैसे जानते हो कि वो अभी तक मरा नहीं है? सालजी कहता है, मैं अपने भाई उस्मान को जानता हूँ। अगर उसने खैमे पर वार करते वक्त तुम्हारे बेटे को पकड़ा होता तो वो उसी वक्त उसे मारकर तुम्हें उसका सर भेज चुका होता। मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। ये सुनकर गिहातू इसके करीब अपनी तलवार करता है और कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा? सालजी कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम कोहनिया से दूर मेरे बाबा के साथ ना खत्म होने वाली जंग पर जाओगे। उस जंग में मेरे बाबा ना तो तुम्हें उस्मान देंगे और ना तुम्हें तुम्हारा बेटा मौके मिलेगा। जिस तरह तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो, उसी तरह मैं अपने कबीले को तुम्हारे जुल्म से बचाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मुझे या फिर मेरे कबीले को कुछ हुआ तो उसकी कीमत पहले तुम्हारा बेटा और फिर तुम चुकाओगे। गिहातू कहता है, मैं क्यों चुकाऊंगा? सालजी कहता है, क्योंकि उन्हें तुम्हारे बेटे से नहीं बल्कि तुम्हारे तख्त से मतलब है। ये मंगोलों की खानदानी जंग है। गिहातू कहता है, याद रखना, मैं तुम्हारे कबीले में आऊंगा और तलवार चलाकर अपने बेटे को वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। सालजी अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से निकलता है। इसके बाद हम जमीन में एक बूढ़े से आदमी को देखते हैं जो ये कह रहा होता है, राज अफशा नहीं होगा। वो दरख्तों की जड़ों के साथ जमीन की 7 तहों के नीचे छुपा हुआ है और कहता है, मैं बेहमसी हूँ। जब मैं मैदानों और पहाड़ों में ना समा सका तो मैं बहुत ही अरसे से जमीन के अंदर रहा। अब सामने आने की जरूरत है और ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। फिर वो जमीन से बाहर आता है और कहता है, ए अजीम सरदार, मेरे प्यारे साथी अर्तुगरुल साहिब, अब ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुंजा एक खतून के पास खड़ी होती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है हमें इस वबा से छुटकारा मिल गया है। लाइना इस खतून को दवाई पिला रही होती है। इस वबा की वजह से इन दोनों ने नकाब पहने होते हैं। ये औरत गुंजा के हाथ पकड़ लेती है। लाइना इसे कहती है, देखो कितना प्यार करती हैं तुमसे। ये मत भूलो कि प्यार सबसे बड़ी दवा है। यहाँ पर फ्लाहत्यूस आता है। इसे देखकर लाइना डर जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।